हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 11 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करा। हमारा क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन हमें क्या करना है, ज्ञात करना। सम्मिलन को हम क्या करते हैं, एक प्रतीक है, ठीक है, जो यू के तरह से होता है, इसको हम कहते हैं यूनियन। ठीक है, क्या करते हैं, यूनियन। या सम्मिलन का क्या होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, यानी सम्मिलन को हम क्या करते हैं, इसी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका नाम है यूनियन नाम है। ठीक है, तो कह रहा है इन दोनों का हमें क्या करना, सम्मिलन ज्ञात करना है, यानी हमें एक्स यूनियन वाई को हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो इसमें क्या है, 3, 1 3 क्या हमारे पास 5 है। यूनियन का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो इसका जो सम्मिलन होगा, यूनियन होगा, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों में जितनी भी संख्या है वो सभी को हम क्या करेंगे, लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिए इसमें एक है, इसमें भी एक है, तो एक को हम एक बार लेंगे, दो बार नहीं लेंगे, एक ही बार सबको लेंगे। 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे। 5 है, इसमें इसमें 5 नहीं, इसमें देखिए 2 है, तो सबसे पहले 2 को लेते हैं, फिर क्या करते हैं, 3 को लेंगे, फिर क्या करेंगे 5 को। यानी जो जो संख्या क्या है समुच्चय ए और समुच्चय एक्स और समुच्चय वाई में है, वे दोनों संख्या क्या, वे सभी संख्या क्या इसमें है। तो देखिए एक इसमें है, एक इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 1 इसमें। ठीक है, यह सब है। ये क्या होगा, पहला, यानी इसका इन दोनों का सम्मिलन क्या होगा, यह होगा। और दूसरे वाले पर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो निकालना हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो ए का क्या है, ए ई आई ओ यू यूनियन ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, सबको लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी सी ए ई आई ओ ए ई आई ओ यू। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम्मिलन हो जाएगा। यानी ए और बी का सम्मिलन क्या हो जाएगा, ये होगा ए बी सी ई आई ओ यू। यानी दोनों इसमें जो भी अंक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाकर लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सम्मिलन हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे वाले पर। ठीक है, तीसरा कह रहा है हमारे पास, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं। इसका क्या होगा, करा यक्स सजदा टेक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3 6 9 12, इस प्रकार से क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और बी हमारे पास क्या हो जाएगा, कह रहा एक्स सजदा टेक्स 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही तो होगा। इसके अलावा और कोई प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे, यानी सम्मिलन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 3 6 9 12 डैश 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 यूनियन 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 और 3 का गुणज। ठीक है, 1 2 4 5, 1 2 4 5 और 3 का क्या हो जाएगा, गुणज, 3 से 3 से। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3 का गुणज, 3 6 9 12 15 18 21, इस प्रकार से क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 3 का गुणज हमने क्या किया, लिख लिया। ठीक है, या फिर आप 3 की जगह पर क्या, इस 3 के गुणज की जगह पर 3 6 9 12 डैश डैश आगे करके लिख देते हैं, तभी समझ में आता है। लेकिन आप गुणज लिखेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये यूनियन बी का ये क्या है, वैल्यू है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटाते हैं। फिर इसका एक और सवाल है, चौथा, तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। चौथा वाला हमारा कह रहा है कि एक्स सच एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स सच एक्स
एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से बड़ा और 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। फिर बी वाला कह रहा है हमारा x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से बड़ा और 7 से क्या और 2 से क्या है छोटा है। एक प्राकृतिक संख्या है ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या जो कि यहाँ पर x का जो वैल्यू है क्या है 6 से बड़ा है और 2 से क्या है छोटा है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखिए एक से बड़ा क्या हो जाएगा 2 3 4, अगर देखिए 6 के बराबर और 6 से छोटा है 5 और 6, 6 से बराबर भी है 6 के छोटा भी है। ठीक है, और b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है 6 से क्या है बड़ा है तो 6 से बड़ा 7 8 9 और 10 से क्या है छोटा है, तो यही होगा। अब दोनों का हम क्या करेंगे सम्मिलन निकालेंगे यानी यूनियन निकालेंगे। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दो तीन, सॉरी एक नहीं है, दो तीन, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो दोनों में जितनी संख्या आप सबको क्या करेंगे हम लिख लेंगे। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दोनों संख्याओं को हमें क्या करेंगे ए और बी को हम क्या करेंगे एक ही मिला देंगे। ठीक है, और जो 2 बार है उसको एक का बार लिखेंगे, बस यही कंडीशन। पांचवा को कह रहा है कि ए यूनियन ए का वैल्यू दिया है 1 2 3 और हमारे पास जो बी का वैल्यू दिया है वो दिया है 5। ठीक है, बी का जो वैल्यू है वो क्या हमारे पास 5 है। तो जब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप, पांचवा जो कर रहा है ए बराबर दे रहा है हमारे पास 1 2 3। ठीक है, और जो बी का जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, सॉरी इस तरीके से नहीं, 5 है। 5 जो होता है रिक्त समुच्चय होता है यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 यूनियन क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। तो इसका जो यूनियन निकलेगा तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि इसमें कोई अंक है ही नहीं तो उसको हम कहां से लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका यूनियन हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सम्मिलन आपका निकल गया है। तो हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम इसे मिटा देते हैं। आसान चीजें बस आप देखते रहिए और एक दो बार लगाते रहिए। अगर आप लगाएंगे नहीं तो भूल जाएंगे, बहुत तेजी से सब भूलता है। समुच्चय वाला बहुत ही तेजी से क्या होता है भूल जाता है, इसलिए आप क्या करेंगे लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बना रहेगा। करा मान लीजिए कि ए मान लीजिए कि ए बराबर ए कामा बी, ठीक है, कामा बी बराबर ए बी सी। क्या ए उपसमुच्चय बी, क्या ए उपसमुच्चय बी, ठीक है, और कह रहा है क्या ए यूनियन बी है, या फिर ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब क्या है कि ए दिया है बी दिया है, ठीक है, तो हमें बताना है जो ए है वो बी का उपसमुच्चय है या फिर नहीं है। ये जो चिन्ह है वो क्या उपसमुच्चय का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे
सॉल्व आप लिख लेंगे, ठीक है। समुच्चय ए में, समुच्चय ए में जितने अवयव हैं वे सभी अवयव बी में भी है, अतः ए क्या होगा, बी का क्या होगा, उपसमुच्चय है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए यूनियन बी, आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वही आएगा, जो बी का जो वैल्यू वही आएगा, ए कामा बी यूनियन ए बी सी। तो हम क्या करते हैं, किसी को छोड़ते नहीं, हर चीज को लेते हैं, तो ए बी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम ए को ले लेंगे, बी को ले लेंगे, सी को ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो बी का वैल्यू वही तो आ रहा है। तो ये हमें क्या करना था, निकालना था, बताना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए तीसरा भी जो है वो कह रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन अलग हो कुछ। तीसरा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए उपसमुच्चय बी का, तो ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी क्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यदि ए और बी ऐसे, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है, तो ए यूनियन बी बराबर बी होगा, ठीक है। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी। देखिए यहाँ पर ऐसे तो है, ऊपर वाला दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर ए जो है समुच्चय, बी का क्या बन रहा है, उपसमुच्चय बन रहा है, ठीक है। तो जो हम क्या करें, ए यूनियन बी निकालना है, तो जो बी का वैल्यू है वही तो आ रहा है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे या फिर सॉल्व में क्या करेंगे, आप लिख लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में आप इसे लिख लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना जानते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।